हेलो, मैं इंद्रावती, कॉन्फिडेंट इम्प्लीमेंटर एसओएमई प्रोग्राम, जहां हम दूसरे मॉड्यूल पे आ चुके हैं। पहला मॉड्यूल जहां हमने ये जाना कि हम अपने आप को कैसे समझेंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। दूसरे मॉड्यूल में हम लोग जानेंगे लाइफ स्किल के बारे में, जो जीवन की बहुत ज़रूरी हिस्सा है। टेक्निकल स्किल के अलावा इस स्किल की ज़रूरत पड़ती है और हर जगह हर वक्त हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये 5वां दिन है और इस 5वें दिन के माइक्रो एंटरप्रेन्योर के जर्नी में आज हम अपने 9 स्किल, जो एक बिजनेसमैन के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको रैंक करना जानेंगे कि आप में वो चीज़ें सबसे अच्छा है या सबसे नीचे है। आप रैंकिंग करेंगे, टॉप जो सबसे अच्छा होगा उसको 1 नंबर देंगे, जो थोड़ा कम होगा उसको 2 और 3। इस तरीके से आप अपने आप को रैंक करेंगे कि ये 9 स्किल में से कौन सा स्किल आप में सबसे बढ़िया है और किसको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का, सबसे ज़्यादा जिस पे काम करने की ज़रूरत है। क्या है वो 9 स्किल, चलते हैं। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आपको अपने आप पे विश्वास है, आप जो काम करने जा रहे हैं उस पर विश्वास है, खुद पे विश्वास करना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरा बात यह है कि कैसे मैनेज करें अपने स्ट्रेस को। स्ट्रेस करने का मतलब आपको किसी बात का बहुत गुस्सा आ चुका है घर पे और आप अपने बिजनेस में काम करने गए हैं और वो घर का गुस्सा आप वहां पे निकाल रहे हैं, जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका दिमाग है जो घर में भी था और बाहर भी आया है, लेकिन परिस्थिति अलग अलग हो गई है। तो इन परिस्थितियों के समय अपने दिमाग के स्टैंडर्ड को, सोच को कैसे हम सामान्य बनाए रखें, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। इस जो घर का स्ट्रेस है उसको घर में ही छोड़ के जाएं और जो बाहर का स्ट्रेस है उसको, या किसी बात का बहुत गुस्सा ही आ गया तो आप उस सिचुएशन को कैसे अपने अंदर सेटल डाउन करके फिर भी आप पॉजिटिवली बात कर पा रहे हैं, क्योंकि गुस्से से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। गुस्सा एक धुआं, धुंधले की तरह होता है जहां आप साफ साफ किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। आपका बातचीत करने का तरीका, आप कैसे अपने मैसेज, आइडिया, संदेश को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, एक ग्रुप तक पहुंचा पाते हैं, ये ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल को रैंक करना कि आप अपना जानकारी कैसे और कितना इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसा कि आपको पता है आप सोसाइटी के किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन के बिजनेस के दौरान कई ऐसे प्रॉब्लम आएगा, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। छठी बात है नेगोशिएशन। आप बार्गेनिंग करते होंगे, कोई सामान अगर 100 रुपए की बिकती है उसको उतार के लाना नीचे तक, कैसे 80 रुपए में मिल जाए, या उसके साथ आपको और क्या चीज़ें, 100 रुपए का ही सामान हो लेकिन उसके साथ कुछ गिफ्ट हैम्पर या चीज़ें मिल जाए। ये पैसा से ही नहीं होता है। कई बार आपको अपने स्टाफ को हैंडल करने के लिए, उसको सस्टेन कराने के लिए पर्सनल रिलेशनशिप भी एक पार्ट होता है जहां आप उससे निगोशिएशन कर सकते हैं। बात करते हैं जो 7वां लाइफ स्किल है, वो है लीडरशिप। आप में लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं है और कितना है, आप उसको भी रैंक करेंगे। लीडरशिप मतलब आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आप एक बिजनेस को लीड कर रहे हैं, उसके जो एक्शन लेने की कैपेसिटी है वो आप ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आप पैसे को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कैसे आप पैसे को रोक पाएंगे, अपना जो कटौती है एक्सपेंस लेवल का उसको कैसे करेंगे, अपना इनकम को, सेविंग को कैसे बढ़ाएंगे, वो आप में है या नहीं है। और 9वां और अंतिम लाइफ स्किल वो है डिजिटल स्किल। आप में, आप मोबाइल अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, फेसबुक चला पाते हैं, चीज़ों का कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो आप में ये चीज़ें हैं। अभी सेशन में हमने जाना कि आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल था सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है दूसरा मॉड्यूल और 5वां डे का सेशन है। यहाँ आप जान रहे थे अपने, आपके पास जो लाइफ स्किल है उसमें वो 9 लाइफ स्किल, जिसके तहत आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस 9 स्किल को आपको रैंक करना है कि आपके पास सबसे बढ़िया क्या है और किस पे आपको और इम्प्रूवमेंट करने की, काम करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नए सेशन में।